जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो बंधुओं, आज के वीडियो में हम आपको पूरे महीने का राशिफल बताएंगे, यानी कि अक्टूबर के महीने का पूरा संपूर्ण राशिफल बताएंगे और ग्रह गोचर के बारे में भी बताएंगे और कौन से ग्रह से कौन सा योग बन रहा है यह भी हम आपको बताएंगे। तो बंधुओं, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, वीडियो को बीच में बिल्कुल न छोड़ें। तो कुंभ राशि वालों, बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में वक्री होने जा रहे हैं और 118 दिन के लिए बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक वक्री होने जा रहे हैं। बंधुओं, आप सभी को बता दें, जब भी चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति वक्री होते हैं तो व्यक्ति को भौतिक सुख मिलने शुरू हो जाते हैं। अब भौतिक सुख में आते हैं गाड़ी, वाहन, घर। कहने का मतलब है, जिन लोगों को वाहन लेना था उनको अब वाहन के योग बनते, उनके वाहन के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों को मकान लेना था तो मकान के योग इस महीने बनते दिखाई दे रहे हैं। वक्री गुरु आपको कई प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे। आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि आप लोगों के चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। जैसे कि किसी का इस समय घर गिरवी रखा है तो वह भी छूटने के पूरे योग बन रहे हैं। आप अपना मकान छुड़ाने में समर्थ रहेंगे। यदि आपका कोई मकान है जिसमें आपकी दुकानें वगैरह हैं, वह आपकी किराए पे नहीं चढ़ रही थी, इस समय आप उनको किराए पर चढ़ा सकते हैं। पूरे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जो लोग इस समय प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन कराना चाहते हैं तो उन लोगों के लोन भी हो जाएंगे। और जिन लोगों के बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है या फिर अच्छी जॉब नहीं मिल रही है तो उनकी शादी और अच्छी जॉब के पूरे योग बन रहे हैं। कहने का मतलब है कि इन 118 दिनों में आपको मन मुताबिक रिजल्ट मिलेगा। आपकी जो भी कामना है वह जरूर पूरी होगी। कहने का मतलब है कि चतुर्थ भाव में बृहस्पति का आना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। इस समय में जो लोग मेहनती हैं और लगनशील हैं उनको जरूर सफलता मिलेगी। अब जो लोग कुछ करना ही नहीं चाहते हैं तो घर बैठे किसी को सफलता मिलने वाली नहीं है। कोई ग्रह, कोई देवी देवता घर बैठे निकम्मे लोगों को सफलता देने वाले नहीं हैं। इस समय देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव के भी कारक हैं, तो कहीं न कहीं देवगुरु बृहस्पति आपकी धन में भी बढ़ोतरी करेंगे। इन 118 दिनों में आपको कोई ऐसा कार्य मिलेगा जिसमें आप बहुत ज्यादा धन लाभ करेंगे, या फिर आपका कोई सरकारी धन रुका हुआ है या फिर आपका स्वयं का पैसा कहीं अटका हुआ है, वह भी 118 दिनों में आपको मिल जाएगा। जिन लोगों का कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है जो अब तक नहीं सुलझा था, लेकिन अब इन 118 दिनों में उनका मैटर सुलझने के पूरे योग बन रहे हैं। साथ ही आपके फेवर में ही आपके केस का निर्णय हो, यह भी पूरे देवगुरु बृहस्पति की कृपा से योग बन रहा है। तो बंधुओं, देवगुरु बृहस्पति आप लोगों को बहुत लाभ दे रहे हैं। ऐसे में हम आपको एक उपाय भी बताएंगे जो कि आप यदि देवगुरु बृहस्पति के लिए करेंगे तो आपका बृहस्पति और मजबूत हो जाएगा और आपके अनुकूल हो जाएगा। तो आप जैसा चाहेंगे वैसा ही आपको अपने जीवन में लाभ मिलेगा। ऐसे में यदि कोई नया बिजनेस व्यापार कोई करना चाहता है तो उसको बहुत लाभ होगा, उसका व्यापार अच्छा चलेगा। देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन आपके भाग्य को चमकाने वाली है। 118 दिन देवगुरु बृहस्पति की तरफ से आपके लिए चांदी ही चांदी है। तो बंधुओं, यह तो हमने आपको एक जनरल सी नॉलेज दी है कि देवगुरु वक्री हो रहे हैं, आपके लिए बहुत लाभकारी हैं। तो बंधुओं, अब हम चलते हैं मासिक राशि फल की ओर। बंधुओं, अब हम इस राशिफल के अंदर आपके जीवन के मूलभूत अंगों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि आपको आर्थिक लाभ कैसा होगा, आपका परिवार कैसा होगा, आपका व्यवसाय कैसा चलेगा और आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। साथ ही आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। बंधुओं, इस समय ग्रहों की स्थिति में इस कदर बदलाव हो रहा है जिसे देखकर हम यही कहेंगे, साक्षात परमात्मा की शक्ति तुम्हारे साथ है। बंधुओं, यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जिन लोगों को अपनी चंद्र राशि नहीं है पता तो आप नाम या लगन के हिसाब से भी इसे देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र यानी कि नौकरी व्यवसाय के बारे में। तो प्रिय कुंभ राशि वालों, जैसा कि हमने बताया है कि आपके कर्म क्षेत्र पर कंटिन्यू देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। कुंभ राशि में बृहस्पति आय और धन के मालिक होते हैं, इसीलिए देवगुरु की दृष्टि बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए लाभकारी होने वाली है। देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म क्षेत्र पर थोड़ा सा संघर्ष तो बढ़ाएंगे। कर्म क्षेत्र के अधिपति मंगल 20 अक्टूबर तक आपके पंचम भाव में हैं और साथ ही राहु देव की पहले से ही आपके कर्म क्षेत्र पर दृष्टि है। यह कुछ बेहतर समाचार है और आप लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। साथ ही 13 अक्टूबर से शुक्र भी आपके कर्म क्षेत्र यानी कि वृश्चिक राशि में जाएंगे जो सुखों के मालिक होते हैं। इस महीने आप लोग 20 अक्टूबर तक अपने जीवन में नए नौकरी और व्यवसाय को प्राप्त कर लेंगे।
इस समय आपके विरोधी आपके सम्मान और आपकी इज्जत को उछालना चाहते थे, वह भी धीरे धीरे अब कमजोर पड़ जाएंगे। इस समय में आपका आत्मविश्वास खूब बढ़ेगा और आपके व्यवसाय और बिजनेस से रिलेटेड भाई बहनों के बीच में संबंध अच्छे बनेंगे। यदि आप अपने पारिवारिक बिजनेस को करते हैं, भाई बहनों के साथ मिलकर कोई व्यवसाय करते हैं, तो उसमें आपके संबंध अच्छे बनेंगे। 20 अक्टूबर तक यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी का कोई मैटर चल रहा था, तो वह भी आपके फेवर में होता दिखाई दे रहा है। लेकिन बंधुओं, थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। यहाँ पर आपके विरोधी आपके कार्य में बाधा डालने का पूरा प्रयास करेंगे। इस समय में आपका कोई पुराना सहयोगी या फिर मित्र आपको मिलेगा जो आपको फुल सपोर्ट करेगा, आपको बिजनेस व्यापार के लिए कोई नई तरकीब सुझाएगा। बंधुओं, 20 अक्टूबर के बाद कुछ गुप्त शत्रु आपकी नौकरी और व्यवसाय को लेकर बाधा पैदा कर सकते हैं, तो इस समय थोड़ा सावधान रहें। 20 अक्टूबर के बाद आपके माता पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है कि 20 अक्टूबर के बाद आपकी माता का स्वास्थ्य बिगड़ जाए या फिर आपके पिताजी का स्वास्थ्य बिगड़ जाए, ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो बंधुओं, इस समय में आप लोग लाभ कैसे ले सकते हैं, यह हम आपको बताते हैं। जैसे कि आप कहीं नौकरी करते हैं तो वहाँ आपके जो सीनियर्स हैं उनसे तालमेल बनाकर रखिए, तो आपको बहुत लाभ होगा। और आप व्यवसाय करते हैं तो अपने कस्टमर जो आपके हैं उनसे भी आपको तालमेल बनाकर चलना है, जिससे कि आपके व्यापार में दुगना मुनाफा हो। साथ ही इस समय आप लोग लालच में बिल्कुल ना पड़िएगा, नहीं तो लालच में आकर कोई डील आप ऐसी फाइनल कर दें जिससे कि आप लोगों को नुकसान हो, या फिर कोई नौकरी आप हड़बड़ी में ज्वाइन कर लें जिसको ज्वाइन करने के बाद आपको पछताना पड़े। सब्र का फल मीठा होता है। सब्र रखकर आप थोड़ी धीरे धीरे अपनी योजनाओं को बनाएं और थोड़ा अपने बुद्धि विवेक का भी इस्तेमाल करें। यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। सप्तम का मालिक नीच का हो रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों को डिसीजन बहुत सोच समझकर लेने होंगे। अब आपकी इनकम का हाल कैसा रहेगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो प्रिय कुंभ राशि वालों, वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति हैं जो आपके आय और धन के मालिक होते हैं। तो बंधुओं, अभी तक शुक्रदेव आपके भाग्य भाव पर थे, अब यह आपके कैरियर के भाव पर पहुंच जाएंगे और कैरियर के भाव पर शुक्रदेव पहुंचते ही आपकी आय और इनकम में बढ़ोतरी करेंगे। जैसा कि बंधुओं आप सभी जानते हैं, शुक्र को सौंदर्य माना गया है, शुक्र को धन माना गया है, शुक्र को भाग्य माना गया है। तो शुक्रदेव की कृपा से यही सौंदर्य आपके कैरियर में आ रहा है। इस समय में आपको धन का कोई बड़ा लाभ जरूर होगा। यही शुक्र आपके भाग्य के मालिक हैं। उच्च अधिकारियों का फुल सपोर्ट आप लोगों को मिलेगा। इस समय आपके पिताजी की सपोर्ट से आपके नए कैरियर का निर्माण हो सकता है, क्योंकि नवम के मालिक दशम भाव पर उपस्थित रहेंगे। लेकिन बंधुओं, एक डेट आती है 17 अक्टूबर। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर सूर्यदेव हो रहे हैं आपकी राशि में नीच के। इस समय सूर्यदेव आपके छठे भाव पर चल रहे हैं, सूर्य ग्रहण के योग में है। अच्छी बात है, लेकिन 17 अक्टूबर को सूर्यदेव ग्रहण से मुक्त हो जाएंगे। ये तो वही बात हो गई, आसमान से गिरा और खजूर में अटका वाली बात हो गई। ग्रहण से मुक्त होते हैं, लेकिन ये यहाँ 17 अक्टूबर के बाद नीच के हो जाते हैं। आपके भाग्य भाव पर पहुंचकर सूर्यदेव नीच के हो जाएंगे। तो बंधुओं, 17 अक्टूबर के बाद का जो समय होगा, उस समय आप लोगों को अपने व्यापार, बिजनेस, नौकरी पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यदि इस समय में कुछ भी गड़बड़ी हुई तो आप लोग अपनी नौकरी या आपका व्यापार घाटे में चला जाएगा, या फिर आप अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। कहने का मतलब है, इस समय आपको अपने पिता और अपने उच्च अधिकारियों से अपने संबंध मजबूत रखने होंगे। इस समय में आपके व्यवसाय और या फिर आपके घर परिवार में वाद विवाद हो सकता है, तो इस समय थोड़ा सावधान रहें। इस समय आप अपने जीवन साथी के साथ भी संबंध मधुर रखें, अपनी बाड़ी पर थोड़ा लगाम रखें, नहीं तो इस समय कुछ न कुछ मतभेद आप लोगों के बीच में हो सकता है। यहाँ पर सूर्यदेव आपको भाग्य उन्नति तो दिलाएंगे, लेकिन सूर्यदेव के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी आपको देखने को मिलेंगे। हर एक विषय पर इस समय हमें कुछ ज्यादा ही प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी, चाहे वो आपका रिश्ता हो या फिर आपका व्यवसाय या नौकरी हो। यहाँ पर आपको प्रयासरत रहने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अगला परिवर्तन होता है 20 अक्टूबर सन
2024 को। इस समय आपके कैरियर के स्वामी भी नीच अवस्था में चले जाएंगे, छठे भाव पर चले जाएंगे। दशम के स्वामी का छठे भाव पर आना एक अच्छा योग माना जाएगा। इस समय में आपके नौकरी व्यवसाय में हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए। तो बंधुओं, यह ग्रह नीच का हो रहा है तो आपको इस समय ध्यान रखने की जरूरत है। किसी अन्य के द्वारा आपके कार्य को बिगाड़ा जा सकता है। इस समय में आप लोगों का कार्य अच्छा चलेगा, सही चला जा रहा है आपका कार्य। तो बंधुओं, इस समय में भी आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। किसी और के द्वारा आपके कार्य को बिगाड़ा जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि आपके विरोधी यदि आपकी योजनाओं के बारे में जान जाएंगे तो वह भी अपनी योजना तैयार करेंगे आपको विफल करने के लिए। तो इस समय में थोड़ा सावधान रहें। हर एक पहलू के अच्छे और बुरे दोनों ही परिणाम होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ग्रह आपको अच्छा ही फल दे, लेकिन उसके नकारात्मक पहलू भी होते हैं। तो बंधुओं, ऐसे में हमने आपको कुछ सावधानियां बता दी हैं कि कहां पर आपको सावधान रहना है, तो उस समय में आप सावधानी बरतें। हालांकि मंगल देव का छठे भाव पर जाना कोई नई नौकरी का योग भी बना सकता है। तो बंधुओं, इस समय आप सूर्य और मंगल का उपाय जरूर करिएगा, क्योंकि आपके राशि में सूर्य और मंगल दोनों ही नीच के हो रहे हैं। यह उपाय आपको विशेषकर 17 और 20 अक्टूबर के बाद का जो समय होगा, इस समय में आपको सूर्य और मंगल का उपाय करना है। यह दोनों ग्रह आपकी राशि में नीच के होने जा रहे हैं। तो बंधुओं, आप लोगों को इस समय में भगवान सूर्य को जल अर्पित करना सबसे बड़ा उपाय माना गया है। दूसरा सबसे बड़ा उपाय यह रहेगा कि आप प्रतिदिन एक रोटी लें, उसमें गुड़ रख लें और गाय माता को खिलाएं। जैसा कि बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। अब गुड़ जो हो गया, तो बंधुओं, ऐसे में गुड़ को मंगल से जोड़ते हैं और गेहूं को भगवान सूर्य से जोड़ते हैं। तो यदि आप प्रतिदिन गाय को गुड़ और रोटी खिलाएंगे तो यह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा। साथ ही देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए, अपने अनुकूल करने के लिए आप लोगों को बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष का पूजन करना है। केले के वृक्ष की जड़ में आप जल अर्पित करेंगे, उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गुड़ डाल लेंगे जल में, और आप केले की जड़ में इसे अर्पित करेंगे। जल अर्पित करते समय आपको एक मंत्र बोलना है, गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः। ऐसा कहकर आपको गुरुवार के दिन केले की जड़ में जल अर्पित करना है। इस दिन पीले वस्त्र पहने, हो सके तो आप लोग केले कन्याओं में बांटें। इन सब उपाय करने से आपको जो इन ग्रहों से कोई दोष मिल रहे हैं तो वह दोष समाप्त हो जाएंगे। बाकी के आपके व्यापार और नौकरी में बढ़ोतरी होगी। नौकरी में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, व्यापार में आपको अच्छा धन लाभ होगा। इस समय में हनुमान जी महाराज की आप उपासना कीजिए। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। तो इस समय यदि आप हनुमान जी की उपासना करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो देखिए बंधु, हम तो आपको शास्त्रवत उपाय ही बताएंगे जिनसे आपको शीघ्र लाभ मिले, और 100% गारंटी से लाभ मिलेगा आपको इन उपायों से। सभी प्रकार के संकटों का हरण करने वाले हैं हनुमान जी। तो बंधुओं, इस समय हनुमान जी का आश्रय लेकर आप अपने समय को अपने अनुकूल बना सकते हैं। इस समय में भी आप शुभता पा सकते हैं। इस समय आप अपने ग्रह नक्षत्रों को शुभ कर सकते हैं। बस आपकी राशि में सूर्य और मंगल की ही थोड़ी सी परेशानी है, तो उसको आप इन उपायों के द्वारा बैलेंस कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है, यदि आपने इस महीने इन उपायों को किया तो आपको सूर्य और मंगल से कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं मिलेगा। पर शनिदेव भी आपके साथ में खड़े हैं, आपको लाभ तो दिला रहे हैं, साथ ही आपके कैरियर का प्रतिफल भी आपको दिलाएंगे। इस समय आप लोग थोड़े से आध्यात्मिक भी रहेंगे, साथ ही अपने आंतरिकता का विकास भी करेंगे। यह समय जो है, इस समय में आपके मन को शांति मिलेगी और आप संतुष्ट भी नजर आएंगे। इस समय में आपको लगेगा कि बाहरी दुनिया की चकाचौंध से बाहर निकलकर अपने मन के अंदर झांकना कितना शांति सुकून का काम है। तो इस समय आप लोग आध्यात्मिक भी रहेंगे। आप अपने पारिवारिक जनों के साथ प्रसन्न रहेंगे और आपको परिवार के साथ समय बिताने का पूरा मौका मिलेगा, और इन दिनों आप किसी धार्मिक समारोह में भी भाग ले सकते हैं। कहने का मतलब यह है, कोई मंगल कार्य आपके घर में हो सकता है। परिवार के साथ बिताया गया समय इस समय आपको न कि मानसिक सुकून देगा, बल्कि आपकी भावनाओं को भी बढ़ाएगा। समय में आप लोग आलस बिल्कुल न करें, मेहनत करें और परिश्रम दिखाएं, और मेहनत और परिश्रम के बल पर आप लोग सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। इस समय में आप लोग अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल बेहतर बनाकर रखना, यह आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
इस समय में यदि आप लोग किसी यात्रा की तैयारी बना रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। विशेषकर आपको वाहन चलाते हुए सावधानी बरतनी होगी। आपको वाहन बहुत संभल कर चलाना है। जैसा कि हमने बताया, सूर्य और मंगल के नीच के हो जाने से आपके रिश्तों में गलतफहमी आ सकती है, तो इस समय थोड़ा अपने रिश्ते में ध्यान दें। कोई भी ऐसी बात न करें जिससे कि आपके बीच में टकराव हो और वाद विवाद की स्थिति बन जाए। देखिए बंधुओं, हम यहाँ पर आपको स्पष्ट बता दे रहे हैं, आपके वैवाहिक जीवन में अनबन होगी और वाद विवाद भी होगा और हो सकता है बात बहुत ज्यादा बढ़ जाए। कई लोगों के जीवन में हो सकता है इस समय में पति पत्नी में अलगाव हो जाए। यह स्थिति मंगल और सूर्य से ही उत्पन्न होगी, तो इस समय आप लोग सावधान रहें। हमने आपको मंगल और सूर्य के लिए उपाय बताए हैं, साथ ही देवगुरु बृहस्पति को और मजबूत करने के भी हमने आपको उपाय बताए हैं। तो इस समय में आप लोग अपने जीवन साथी के साथ ज्यादा बहस न करें, आपस में तालमेल बिठाकर रखें। यही वो समय है जिस समय में आपके आपस में टकराव होगा और कोई इसमें दूसरा फुल मजा लेगा और किसी बाहर वाले के हस्तक्षेप की वजह से आपकी शादीशुदा लाइफ खराब हो सकती है। तो बंधुओं, यहाँ पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर आपको धन की हानि नहीं होने वाली है। धन में तो आपको खूब मुनाफा होने वाला है, व्यापार बिजनेस में खूब मुनाफा होने वाला है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है आपको रिश्तों में हानि हो जाए, तो इस समय सावधान रहें। इस समय पति पत्नी के बीच आपस में टकराव हो सकता है, साथ ही पिता के साथ भी आपके संबंध खराब हो सकते हैं। हमने आपको डेट भी बताई है, समय भी बताया है, तो इन सब चीजों पर थोड़ा गौर करें। बाकी का आपका सब कुछ कुशल मंगल है। बजरंगबली की कृपा से आपके जीवन में यह जो दो ग्रहों से थोड़ा, यह दो ग्रह जो नीच के हो गए हैं, इनसे थोड़ी छोटी मोटी यह जो समस्याएं आ रही हैं, हनुमान जी का उपाय करेंगे, बजरंगबली के आशीर्वाद से यह भी समस्याएं आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगी। आप बजरंगबली की शरणागति में रहेंगे तो आपका रिश्ता और आपके पारिवारिक संबंध सब कुछ बेहतर रहेगा। तो बंधुओं, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ, धन्यवाद।